अगर आप भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप भी रिचार्ज करवाते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बेहद ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आज राज्यसभा में राज्यसभा सांसद जो राघव चड्ढा है, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बेहद ही जायज सवाल है और हर देश के नागरिक को उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे ये सिस्टम में इस चीज का बदलाव हो। हालांकि उन्होंने पहले आप जान लीजिए कि उन्होंने मुद्दा क्या उठाया है। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं, और रिचार्ज जब नहीं करवाते हैं तो 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर आपका नंबर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस पर भी उन्होंने सख्ती से ये मांग की है कि इसका जो टाइम जो है वो कम से कम 3 साल किया जाए, क्योंकि अगर आप कोई व्यक्ति रिचार्ज नहीं करवाता है तो लास्ट रिचार्ज प्लान जो है, लास्ट रिचार्ज उनका जो खत्म होता है उसके बाद लगभग 3 साल का वक्त दिया जाए कि अगर 3 साल तक वो रिचार्ज नहीं करवाते हैं तभी उनका नंबर जो है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो रिचार्ज प्लान जो है उसको लेकर उन्होंने ये मांग किया कि जो 30 दिन होना चाहिए। जिस तरीके से 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 12 रिचार्ज प्लान होने चाहिए, न कि 28 दिन का होने के कारण उनको कस्टमर जो है उनको 13 महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। और जो तीसरा सबसे प्रमुख सवाल जो था वो क्या था कि इनकमिंग सेवा जो है और आउटगोइंग सेवा, इसको लेकर उठाया कि अगर आउटगोइंग सेवाएं बंद होती है तो ये तो समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग सेवा जो बंद हो जाता है वो सही नहीं है। और कम से कम रिचार्ज जो अंतिम रिचार्ज खत्म होता है उससे कम से कम 1 साल तक वक्त दिया जाए कि इनकमिंग सेवाएं 1 साल तक चालू रहेगी और उसके बाद उसको बंद किया जा सकता है।
तो ये जो सवाल है ये बड़ी प्रमुखता से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उठाया है। हालांकि इस पर टेलीकॉम कंपनियां क्या बदलाव करती है, सरकार क्या नियम सख्त करती है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुद्दा जायज है और आज पूरा देश महंगे रिचार्ज प्लान से जूझ रहा है। जो सिर्फ कॉलिंग करने वाले और कीपैड फोन यूज करने वाले कस्टमर हैं, उनके लिए एक सस्ते रिचार्ज प्लान अवेलेबल होने चाहिए, जिससे वो आसानी से कॉलिंग वाले जो रिचार्ज है उसका फायदा उठा सके और उनको भी ज्यादा महंगा ना पड़े। इस बारे में आप क्या क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीकॉम कंपनियां से भी अनुरोध होगा और सरकार से भी अनुरोध होगा कि इस तरह के जो मांग उन्होंने किया है ये देश हित में है और इस पर विचार करके इसको अगर कार्रवाई में लगाया जाए।